एब्सेंट है। प्रश्न क्या थी सुषमा? कल का प्रश्न क्या कह रहे हो? बाप से नहीं उठना, ब्रह्मा वापस पूरी पुरानी दुनिया सवाल होगा तो एक बाप को हमें बहुत प्यार से याद करना है। वो बाप से कभी भी दूसरा नहीं तो अपने बापों को बुद्धि रूपी ज्योति में अविनाशी ज्ञान रत्न भरकर उनका दान करना है। दान करने से वो और बढ़ते हैं। बुद्धि रूपी ज्योति में ज्ञान रत्न वहाँ भी दूसरों का भी कल्याण है। संगठन के महत्व को जाने, संगठन में ही स्वयं को सृष्टि का अनुभव करना। आज बाबा की 7-9 का महावाक्य है। सारे मीठे बच्चे, तुम गॉडली स्टूडेंट कौन हो? मीठे बच्चे, तुम गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें सच्चा सच्चा रूप बसंत बन अपने मुख से, तुम्हें सच्चा सच्चा रूप बसंत बन अपने मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकाले। प्रश्न है, बाबा बच्चों को सुरजित करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं? बाबा बच्चों को सुरजित करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं? एक बाप के याद, एक बाप दूसरा और कौन सा? बाप बच्चों को सुरजित करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते? मामे कब याद करो। उत्तर है
प्रश्न क्या थी? बाकी को सिद्ध करने के लिए कौन सी स्मृति होती है? उत्तर है मनमनाभव अर्थात बात को याद करो। नशा रहे परमात्मा द्वारा हम देवता बनने के लिए अथवा राज्य पद पाने के लिए यह पढ़ाई पढ़ रही है। परमात्मा द्वारा हम देवता बनने के लिए अथवा राज्य पद पाने के लिए यह पढ़ाई पढ़ रही है। यह स्मृति ही संजीवनी बुद्धि है, जो सुरजित कर देती है। यह स्मृति ही संजीवनी बुद्धि है, जो सुरजित कर देती है। उनकी अवस्था कभी मुरझा नहीं सकती। उनकी अवस्था कभी मुरझा नहीं सकती। वे सदा अपनी जांच करते, दूसरों को भी सावधान करते रहेंगे। वे सदा अपनी जांच करते, दूसरों को भी सावधान करते रहेंगे। ओम शांति। यह कॉलेज है ना, जैसे स्कूल में स्टूडेंट बैठते हैं, समझते हम टीचर के आगे बैठे हैं। कौन सा इम्तिहान पास कर बैठे हैं, कौन सा इम्तिहान पास करने बैठे हैं, यह भी बुद्धि में है। सत्संग आदि में जहाँ भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं, वहाँ कोई ऐसी एम ऑब्जेक्ट नहीं। सत्ययुग बाबा ने कहा जो दुनिया में शास्त्र आदि सुनते हैं उसमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं, और लौकिक में जब जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते उसमें भी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट रहता है, और ये जो पढ़ाई है इसमें भी एम ऑब्जेक्ट है। तो बाबा ने कहा बुद्धि में रहता हम फलाना इम्तिहान पास करें कि वो शास्त्र आदि तुम्हारी बुद्धि से निकल गए हैं। तुम जानते हो कि हम मनुष्य से देवता बन रही हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए। स्टूडेंट घर में बैठा होगा अथवा कहाँ भी जाएगा, बुद्धि में क्या रहता है? बुद्धि में रहता है हम फलाना इम्तिहान पास करेंगे। तुम बच्चे भी क्लास में बैठे हुए जानते हो कि हम देवता बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा तुम भी अपने को विद्यार्थी समझते हो ना, हम रूह है, इस शरीर द्वारा अभी हम पढ़ रहे हैं। रूह जानती है कि शरीर छोड़कर भविष्य में हम नया शरीर लेंगे। उनको देवता कहा जाता है। यह तो विकारी पति शरीर है, हमको फिर नया शरीर मिलेगा। यह समझ अभी मिली है। मैं आत्मा पढ़ रहा हूँ, ज्ञान सागर मुझे पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुमको गृहस्थ व्यवहार का चिंता नहीं। कहाँ मधुबन जाते हैं तो क्या रहता, बाबा हमें पढ़ा रहा है, हम पढ़ रहे हैं, हमारा स्टूडेंट लाइफ है, तो गृहस्थ व्यवहार की कोई चिंता नहीं रहता। बुद्धि में यही रहता है कि हम भविष्य के लिए मनुष्य से देवता बन रहे हैं। देवताएं रहते हैं स्वर्ग में। यह घड़ी घड़ी चिंतन करने से बच्चों को खुशी रहेगी और पुरुषार्थ भी करेंगे। मनसा वाचा कर्मणा भी पवित्र रहेंगे। सबको खुशी का संदेश सुनाते रहेंगे। ब्रह्मा कुमार तो बहुत है ना, पर सब स्टूडेंट लाइफ में। आज बाबा ने कहा
सेंटर पर समर्पित है, टीचर है। वो ब्रह्मा कुमारी है, लेकिन वो भी स्टूडेंट लाइफ में। ब्रह्मा बाबा भी क्या कहते थे, साकार बाबा, कि मैं कोई रथ भले बना हूँ लेकिन मेरा भी स्टूडेंट लाइफ है। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि धंधे दूरी में जाने से वो लाइफ भूल जाएगी। जैसे ये मिठाई वाला समझेगा ना हम भी स्टूडेंट हैं। कोई बाबा के सामने, वो आशा दीदी आज सुना रहे थे ना कि दिल्ली का कोई मिठाई वाला था जो रजौरी गार्डन का सारा ज़मीन उसने दिया था। कह रहे इतना निश्चय बुद्धि था, तो साकार बाबा उनको सब चीज़, कपड़े से लेकर के सारी चीज़ उनको भेजते थे। और वो मिठाई वाला अपने पास भी एक पेनी नहीं रखता था, वो भी सारा जो कमाई करता था बाबा के पास भेजता था। इतना निश्चय बुद्धि था। तो बाबा ने कहा स्टूडेंट को कभी मिठाई बनानी होती है क्या? यहाँ तो तुम्हारी बात ही नहीं आ रही। बाबा ने कहा चाहे तुम्हारा कोई भी काम हो, चाहे मिठाई वाला हो, चाहे बिजनेस वाला, लेकिन बुद्धि में क्या रहे, हम स्टूडेंट हैं और बाबा हमें पढ़ा रहा है। स्टूडेंट को कभी मिठाई बनानी होती है क्या? शरीर निर्वाह के लिए धंधा तो करना है, साथ साथ बुद्धि में ये याद रहे कि हम परम पिता परमात्मा द्वारा पढ़ रही हैं। तुम्हारी बुद्धि में रहता है कि इस समय सारी दुनिया नरकवासी है, परंतु ये कोई समझते नहीं कि हम भारतवासी नरकवासी है। हम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे। तुम बच्चों को सारा दिन ये नशा रहता नहीं। भारतवासी ही स्वर्गवासी थे, अभी नरकवासी है और हमें स्वर्गवासी बनना है। और बाबा ने क्या नशा बच्चों को सारा दिन नहीं रहता है, घड़ी घड़ी भूल जाता है। भले तुम बीके हो, चाहे तुम टीचर्स हो, शिक्षा देते हो, मनुष्य को देवता, नरकवासी को स्वर्गवासी बना रही हो, फिर भी भूल जाता है ना कि हम स्टूडेंट। बाबा ने कहा कोई भी हो, चाहे समर्पित टीचर्स क्यों ना हो, लेकिन लाइफ क्या हमारा स्टूडेंट लाइफ हो। तुम जानते हो इस समय सारी दुनिया आसुरी संप्रदाय, आत्मा पतित, शरीर भी पतित है। अब तुम बच्चों के इन विकारों से ग्लानि आती है, काम, क्रोध आदि सब ग्लानि की चीजें हैं। सबसे ग्लानि की चीज क्या है? विकार है। सन्यासियों में भी थोड़ा क्रोध रहता है, क्योंकि सन्यासी में भी थोड़ा क्रोध रहता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। गृहस्थियों का ही तो खाते हैं, कोई अनाज नहीं खाते, लेकिन पैसा तो लेते हैं ना। कमाई के ऊपर भी तो फर्क पड़ता है ना। पतितों का असर उस पर प्रभाव रहता तो है ना। दुनिया में भी कहते हैं दान का खाकर पचाना कोई मासी का घर नहीं है। कौन किस भाव से देता है, कौन किस भाव से देता कोई पता थोड़ी है, लेकिन हम उसको इतना सहज ना समझे। दादियाँ समझाती थी यज्ञ में कोई भी चीज़ अगर नुकसान होता है तो बोझ हमारे ऊपर चढ़ता है। देने वाला तो दे के चला गया, लेकिन हम उसको किस प्रकार सफल कर रही है। बहुत ये दान का कोई ऐसा जैसा नहीं होता है, लेकिन उस समय तो बाबा ने पवित्र धन से दादियों की पालना और परवरिश किया है। अभी जो आते सभी पवित्र तो नहीं रहते हैं, लेकिन धन किस प्रकार कमाते हैं, मनसा का स्थिति क्या है, और यज्ञ में देते तो है ना, लेकिन हम उसको कितना किस प्रकार सफल कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो बाबा ने क्या अनाज नहीं खाते, लेकिन पैसे लेते हैं ना, पतितों का असर उस पर भी प्रभाव रहता है। पतित का अन्न पतित भी तो बनाएगा। पवित्रता के ऊपर तुम विशेष जोर देते हो।
तुम्हारा यह प्रचार बढ़ता जाएगा। सब चाहेंगे हम पवित्र बने। ये बात दिल से लग जाएगी, क्योंकि पवित्र बनने बगैर स्वर्ग के मालिक बन नहीं सकेंगे। तो बाबा ने कहा धीरे धीरे सबकी बुद्धि में आता जाएगा। जो स्वर्गवासी बनते होंगे वही बनेंगे, कहेंगे हम तो पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक जरूर बनेंगे। यह कल्याणकारी संगम योग है, जबकि पतित दुनिया पावन होती है। इसीलिए इसको पुरुषोत्तम संगम योग भी कहा जाता है। यह कल्याणकारी है ना। मनुष्य सृष्टि का कल्याण होता है। बाप कल्याणकारी है तो बच्चों को भी तो बनाएंगे ना। आकर योग सिखाए मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम जानते हो यहाँ हमारा हेड स्कूल है, कहाँ? शांतिवन या मधुबन में हमारा क्या है, वो हेड स्कूल है। यहाँ कोई गुरख धंधा भी किसको नहीं है। सब छोड़ छाड़ के जाते हैं ना बाबा के घर, वहाँ कोई और चिंता नहीं है। बाहर जाने से धंधा दूरी में लग जाते हो, यह याद नहीं रहता कि हम स्टूडेंट हैं। लौकिक में जो स्टूडेंट होते हैं उनको और कोई फिक्र थोड़ी होता है, पढ़ाई है बस, कोई चिंता थोड़ी रहती है। हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रही हैं। यह ख्यालत बुद्धि में तब चलते हैं जब फुर्सत में हो। कोशिश कर टाइम निकालना चाहिए। बुद्धि में याद रहना चाहिए कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रही हैं। एक बाप को ही याद करना है। धंधे में भी फ्री टाइम मिलता है। बुद्धि में ये याद कोशिश कर लानी चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट्स हैं। आजीविका के लिए धंधा आदि करते हैं, वो मायावी धंधा। यह तुम्हारी आजीविका है, भविष्य के लिए सच्ची कमाई तो यही है। इसमें बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। जैसे लौकिक में भी बच्चों को कब पढ़ाया जाता है, जो ब्रह्मचर्य में रहते हैं, बुद्धि में और कोई बात नहीं, पढ़ाई ही पढ़ाई है। तो बाबा ने कहा इस पढ़ाई के लिए भी बुद्धि अच्छी चाहिए। तो बाबा क्या उदाहरण देते, ये ज्ञान इतना स्वच्छ बुद्धि में बैठ सकता है, उसके लिए क्या चाहिए। जैसे कहते शैरणी का दूध सोने के बर्तन में ठहर जाता है, ऐसे ज्ञान भी स्वच्छ और पवित्र बुद्धि में ही ठहरता है। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करना है, समझाना है। अब हम आत्माओं को वापस घर जाना है। बाबा हमको लेने के लिए आए हैं। सारा दिन बुद्धि में यही विचार सागर मंथन चलता रहे। जैसे गाय खाना उगाती रहती है, ऐसे जो सुना उसको भी विचार सागर मंथन यानी उगाना चाहिए। बच्चों को अविनाशी खजाना मिलता है, यह है आत्माओं के लिए भोजन। यह याद आना चाहिए हम परम पिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, देवता बनने के लिए व राज्य पद पाने के लिए। यह याद करना है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, फिर खुशी के बदले अथवा मूर्छाई रहती है। यह संजीवनी होती है जो अपने पास रखनी है, औरों को भी देनी है, सुरजित करने के लिए। शास्त्रों में तो लंबी चौड़ी कहानियाँ लिख दी है। बाबा इन सब का रहस्य बैठ बताते हैं। मनमना भव अर्थात बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अपने दिल से पूछते रहो, जांच करते रहो,
एक दो को सावधान करते रहो। कोई खिटखिट होती है तो बुद्धि उसमें लग जाने के कारण किसी का कहना मीठा नहीं लगता है। अगर बुद्धि में खिटखिट है तो कोई समझाएगा भी ना, वो मीठा नहीं लगेगा। माया तरफ बुद्धि लग जाने से वही फिकरात रहेगी। और बाबा कहते तुम बच्चों को सदैव खुशी में रहना चाहिए। बाप को याद करो, परंतु खुशी भी रहेगी। बाबा भी कहते बाप को याद करो, परंतु अपनी ही उलझन में होंगे तो वह दवाई लगेगी नहीं, गुटखा खाते रहेंगे। चाहे बाबा कितना भी कहे, लेकिन वो बुद्धि में लगेगी नहीं, गुटखा खाते रहेंगे। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई को थोड़ी छोड़ जाता है। तुम बच्चे जानते हो यह हमारी पढ़ाई भविष्य के लिए, इसमें ही हमारा कल्याण है। धंधा दूरी आदि करते भी क्या करना, यह कोर्स लेना चाहिए। यह सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, यह भी नॉलेज सदैव बुद्धि में रहना चाहिए। स्टूडेंट है ना, भगवान पढ़ा रहा है, गॉडली स्टूडेंट जो बाबा सुना रहा है वो सदैव बुद्धि में रहना चाहिए। याद है संजीवनी बुद्धि। एक दो को याद भी दिलाना चाहिए। स्त्री पुरुष एक दो को याद कराते रहते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। शिव बाबा के रथ का श्रृंगार कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा बाबा शिव बाबा याद रहनी चाहिए, सारा दिन याद रहना। तो ये भी बाबा जानता है बच्चों को सारा दिन याद रहना तो मुश्किल है। वह अवस्था सिर्फ अंत में होनी है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक रुस्तम से माया लड़ती रहेगी। गाया भी हुआ है, एक दो को सावधानी कर अपनी उन्नति को पाओ। ऑफिसर लोग नौकर को भी कह देते हमको यह बात याद कराना। तुम भी एक दो को याद कराओ, क्योंकि क्या याद कराओ, स्टूडेंट लाइफ। आज बाबा ने जो बार बार स्मृति दिलाया, मंजिल बहुत ऊंची है। बाबा कहते मुझे याद करने से पावन बन जाएंगे। ये बातें कोई नई बात नहीं सुनाते हैं। तुमने लाखों करोड़ों बार ये ज्ञान सुना है, और 5000 वर्ष के बाद गिनती थोड़ी है, अनगिनत। फिर भी सुनेंगे। ऐसे कोई भी सत्संग में कहने वाला नहीं होगा कि कलप कलप हम सुनाएं, और कोई शास्त्र कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है। तो बाबा ने कहा अब सुन रही है, फिर सुनेंगे। कलप कलप सुनते आए हैं, ऐसा कोई कह नहीं सकेगा। बाप समझाते तुमने आधा कलप भक्ति की, अब फिर मैं तुमको ज्ञान मिला जिससे सदगति होती है। बाप को याद करने से ही क्या होगा, पाप कट जाएगा। यह जो समझने की बात है ना, पुरुषार्थ भी करना पड़े, समझना भी है और उसी अनुसार पुरुषार्थ करना है। जज व बड़े आदमी का बच्चा कोई उल्टा काम करे तो उसका नाम भी बदनाम हो जाए। यहाँ तुम भी बाबा के बनेगो तो तुम्हें ऐसा कोई कर्म भी नहीं करना है, नहीं तो बाप की निंदा कराएंगे। सदगुरु के निंदक और न पाए, अर्थात ऊंच पद को प्राप्त नहीं कर सके। अगर ऐसा कर्म किया बाप का
नाम बदनाम किया तो ऊंच पद को पा नहीं सकेंगे। ईश्वर की संतान होकर आसुरी कर्म से डरना तो चाहिए। श्रीमत पर चलना होता है। अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पूछ भी सकते हैं आपकी मत पर ठीक चल रही है या नहीं, बाबा से। जो बाबा श्रीमत दे रहा है उस पर चल रही है नहीं। बाप की पहली मत है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, कोई भी विकर्म नहीं करो। सिर्फ विकार में जाना विकर्म नहीं, और भी सारा दिन में बहुत सारी विकर्म होता है। बाबा कौन से विकर्म करता हूँ, आपको कुछ मालूम हो तो बताओ। मालूम होगा तो बता देंगे। यह तुमने भूल की है, उनको विकर्म कहा जाता है। सबसे बड़ा विकर्म है विकार का। जास्ती झगड़ा उस पर ही चलता है। बच्चों को हिम्मत आनी चाहिए, विचार करना चाहिए। कुमारियों का झुंड होना चाहिए जो कहे कि हमको शादी नहीं करनी। एक कुमारी सहेली भी मिली, 2 कुमारी हो गए ना, पीछे एक ये एक ये, एक के साथ और झुंड बनाओ। तो बाबा ने कहा झुंड बनाकर क्या करनी चाहिए, कहना चाहिए हमको शादी नहीं करनी है। अब है कलप का संगम योग, जिसमें पुरुषोत्तम बनना है। इस लक्ष्मी नारायण को पुरुषोत्तम कहा जाता है, भिखारी को थोड़ी पुरुषोत्तम कहेंगे। अब तुम पुरुषोत्तम बन रही हो, सबको हक है बनने का। पुरुषोत्तम मास पर तुम कितनी सर्विस कर सकते हो, बड़ी धूमधाम मचानी चाहिए। यह पुरुषोत्तम योग ही उत्तम बनने का योग है, जबकि मनुष्य नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। ये कॉमन बात है। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना चाहिए। पुरुषोत्तम उठते हैं सतयुग में, अभी तुम बन रहे हैं ना। संपूर्ण पुरुषोत्तम कब होंगे? सतयुग में। कलयुग में कोई उत्तम पुरुष होते नहीं। यह है पति दुनिया, वहाँ तो है ही पवित्र। यह बातें बच्चों को समझाते हैं और कोई को समझाने के लिए नहीं, मौका देखकर समझाना चाहिए। हाँ, ये ज्ञान किसको समझा सकते? मौका देखकर। तुम यहाँ बैठे हो, समझते हो हमको निराकार बाबा परम पिता परमात्मा राजयोग सिखा रही हैं। हम स्टूडेंट हैं। आज बाबा ने बार बार स्मृति दिलाई। स्टूडेंट का कि कोई फिक्र होता, कोई चिंता होता, ना कोई और बात का ध्यान, उसका पढ़ाई। तो बाबा ने कहा भले सब कुछ करो, लेकिन बुद्धि में क्या रहे कि हमारा स्टूडेंट लाइफ है। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग के देवी देवता बन रही हैं। सबसे बड़ा इम्तिहान ये मनुष्य से देवता बन, यह राजा ही प्राप्त करने का इम्तिहान है, जो परमात्मा के सिवाय कोई भी पढ़ा न सके। बाबा खुद परोपकारी है, खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनता। शिव बाबा स्वर्ग का मालिक नहीं बनता, लेकिन हम बच्चों को बनाता है। फिर हमें कौन बनाएगा? तो बाबा ने कहा तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। ये बातें किसकी बुद्धि में है नहीं। ऐसे बहुत है, भले यहाँ साहूकार है, वहाँ वो गरीब बन जाए। और जो अभी गरीब है वह बहुत साहूकार वहाँ बनते हैं। विश्व का मालिक बनना ये बेहद की बात है ना। गाया हुआ है मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ।
स्वर्ग का मालिक ही तो बनाएंगे ना। तुम जानते हो हम स्वर्ग के मालिक बन रही है, तो कितना फखूर होना चाहिए। हम क्या पढ़ाई है ना, इससे हम क्या बन रहे हैं, स्वर्ग का मालिक, तो कितना फखूर होना चाहिए। अरे हमको पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी देवता है, यह भी याद रहे तो भी एकदम स्टूडेंट है, ये खुशी रहेगी। और नरकवासी से स्वर्गवासी बन रही, ये याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। आज बाबा ने पक्का कराया। अब गृहस्थी है या वो है फलाना है, नहीं, आज पढ़ाई है, स्टूडेंट लाइफ है। पुरुषार्थ करके बनना है तो राजा, पुरुषार्थ करके बनना तो राजा रानी चाहिए ना। ऐसे नहीं बताना चाहिए हम राजा बनकर फिर रंक बनेंगे, आगे रंक बनेंगे उसका नहीं, लेकिन पुरुषार्थ करके क्या बनना चाहिए, राजा रानी। ये नहीं बताना होता है, पूछना है क्या बनना चाहते। सब कहेंगे हम विश्व का मालिक बनेंगे, स्व तो भगवान ही बना सकते हैं। वह कहते हैं कि मामे कम याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी सहज बात है, कोई भी बन सकता है, भले वो कितना गरीब, मार्जिन है, हर कोई बन सकता है। इसमें पैसे की बात नहीं है, इसीलिए बाप को कहते गरीब निवास। बाप को याद करके पापों का घड़ा खाली करना है। जितना जो मेहनत करेंगे सो पाएंगे। सीढ़ी से देखते हो कितना ऊंच चढ़ते हैं, चढ़े तो चाखे राजाई का रस और गिरे तो चकनाचूर। विकार में गिरा फारकती जिया तो बाबा कहते एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। सपूत बच्चे तो पुरुषार्थ कर अपने हीरे जैसा जन्म बनाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना है, जब करेगा सो पाएगा। सबको कहते माता पिता को फॉलो करो, आप समान बनाओ। जितना जितना रहम दिल बनेंगे उतना तुमको ही फायदा है। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, औरों को भी युक्ति बताते रहना है, नहीं तो इतना ऊंच पद पा नहीं सकते। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय कुछ भी कर नहीं सकेंगे। इम्तिहान में ना पास हुआ सो हुआ, उस समय थोड़ी अगले साल पढ़ लेना पास कर लेना, वो तो दुनिया में स्टूडेंट का कई कई तो 2-2 साल में भी फेल हो जाते हैं, 4 साल में भी। लेकिन बाबा ने कहा अंत में ऐसा नहीं आएगा, जो हमारा रिजल्ट है वो फाइनल होगा। तो बाबा ने कहा औरों को युक्ति बताते रहना, नहीं तो इतना ऊंच पद भी पा नहीं सकते। पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार होगा, फिर उस समय तुम कुछ कर नहीं सकेंगे। इम्तिहान में ना पास हुआ सो हुआ, ऐसा ना हो जो तुम्हें पिछाड़ी में पछताना पड़े, फिर तो पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे। इसीलिए जितना अपना और दूसरों का कल्याण करना है उतना करो। धंधे अंधों की लाठी बनो, कल्प कल्पांतर स्वर्ग की स्थापना की है। जरूर करेंगे ना, ड्रामा में नूंद है, अब जो करेगा सो पाएगा। बाबा के लाल छिपे नहीं रह सकते। रूप बसंत मिसल, मुख से रतन ही निकालो, धूती नहीं बनना है। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, अपने भी मन दूसरे भी मन खराब होता है, तो धूतीपना नहीं बनना है, दूसरों का नुकसान नहीं करना है। तो बाबा ने कहा
तुमको कोई उल्टा सुल्टा सुनाए तो समझो, हाँ अभी कौन से शब्द बाबा ने कहा? हाँ, अगर तुमको कोई उल्टा सुल्टा सुनाए तो समझो दूती है। मंथरा जैसे हो ना, एक मंथरा के कारण से रामायण बन गया, तो मामा ने कहा उससे तुम्हें संभाल रखनी है। अगर ऐसी बातें से हमारी बुद्धि खराब होता है, मनोस्थिति खराब होता है, बनाने में तो बहुत समय लगता है ना, और इधर उधर बातें सुन के अपने मन को खराब किया। तो बाबा ने कहा ऐसे दूतीपना से संभल के रहो और अपने को संभालो, उससे संभाल रखनी है। अपना बेहद का वर्षा बाप से लेने में पूरा तत्पर हो। तो बाबा दे रहा है स्टूडेंट लाइफ है ना, वो पूरा लेना है, उसमें ही तत्पर रहो। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। क्या सुना बाबा? हैं? स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। पवित्र मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना, विकार में नहीं। सुंदरलाल भाई कहाँ बैठे हो? नींद कर रहे हो? सुन रहे हो? बाबा ने कहा क्या सुना है बाबा ने आज? एक मिनट है सुंदरलाल भाई, क्या सुना है? हाँ क्या कह रहे? और दिनेश भाई जो कभी नहीं सुनाते ना, उन्हें भी सुनाने दो। हैं? अपना और दूसरों का कल्याण करना। राकेश भाई राजेश भाई अपनी संभाल रखनी। सुरेश भाई खाली हो जाए। पूछना चाहिए। राजकुमार भाई स्टूडेंट आज बाबा ने बार बार सुनाया। काश्मीर लाल भाई है क्या कहें? डायरी पेन बाप का गड़ा है, उसको याद से ही पूरा करना है। बन ही नहीं सकते। आज बाबा ने कहा ना ये ज्ञान भी कौन सी बुद्धि में, स्वच्छ पवित्र बुद्धि में तैर सकता है। कुमारियों के लिए क्या कहा बाबा ने? हाँ? क्या कहा कुमारियों के लिए? कुमारियों के लिए बाबा ने कहा झुंड बनाओ और सबको ज्ञान दो। उल्टा झुंड नहीं बनाना। एक कुमारी मिली ना तुम लोग, बाबा ने कहा अभी कुमारियों की झुंड होनी चाहिए, औरों को भी बाबा का परिचय देना चाहिए। ये ऑनलाइन से कोर्स की हुई है, और शीतल बहन ने दोनों बहनों को, एक वारसी में गई है अभी, और दोनों को यहाँ ही भेजा है। ये यहाँ बिल्कुल मेन रोड पे निर्माण विहार के जो मेट्रो स्टेशन है ना, वहाँ पे इनका घर है। ये भी बिजनेस सर्विस का इसका अपना है। इसकी बहन को भी है, पर वो जैसे आशा दीदी को कई वो जो आजकल करते हैं ना, क्या है मेडिकल कोर्स किया है, तो ट्रीटमेंट देते हैं ना,
जैसे बाजू में दर्द है वो है, इसकी जरूरत नहीं। और कुछ है इनका कोर्स अलग है जो आजकल क्या क्या योगा वगैरह भी कराते हैं। तो बीच बीच में वो आरसी जाती रहती है, दोनों बहनें हैं। तो इन्होंने एक जो लॉकडाउन में लॉकडाउन में ना ऑनलाइन कोर्स किए पहले कितने साल से, पिछले साल वो लॉकडाउन 2 साल हो गए। लेकिन अभी उनको दीदी आई थी ना उस दिन, तो शीतल बहन ने कहा कि आप यहाँ जाओ, आपको नज़दीक पड़ेगा। तो दीदी गई है, कृष्णा नगर बड़ा सेंटर है, इस वजह से। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है, अंधों की लाठी बनना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है, अंधों की लाठी बनना है। कभी कोई उल्टी बातें सुनाए तो उनसे सावधान रहना है। कभी कोई उल्टी बातें सुनाए तो उनसे सावधान रहना है। दूसरा, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। हम स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट हैं। भगवान हमें देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रही हैं। हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इसी खुशी में रहना है। वरदान, पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। पावरफुल दर्पण द्वारा, कौन सा दर्पण? ज्ञान दर्पण। सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता है उससे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है। जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता है उससे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता है। लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता है। होगा पतला और दिखाई देगा मोटा। इसीलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बन जाओ इसीलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बन जाओ जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार कर सके। हाँ, स्वयं को साक्षात्कार, सभी जो भी स्वयं को स्वयं का साक्षात्कार करा सको। अर्थात आपके सामने आते ही देह को भूल, क्या साक्षात्कार कराओ? कोई भी आपके सामने आते ही देह को भूल अपने को देही रूप में स्थित हो जाए। वास्तविक सर्विस यही है, देह के बजाय आत्मा दिखाई पड़े, यही वास्तविक सर्विस है। इससे ही जय जयकार होगी। स्लोगन, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही
ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। ओम शांति। अभी मधुबन और कोई नवंबर में जाने वाले नहीं, 10 लोगों के हमारे पास लिस्ट है, हम उनका ही बनाएंगे। बाकी जिसको अपने आप लेना है ले सकते हैं, वो बतावे और जल्दी हमको उनको पास भेजना है, नहीं तो हम और अपने कनेक्शन वालों को देंगे।